माया ने मुझे आकर घेरा। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। उपदेशात्मक भजन है। हर प्राणी की, हर मानव की अपनी रुचि होती। ईश्वर कृपा से जो हमारी अपनी रुचि वो उपदेशात्मक भजन की रही। बचपन से ही भगवान के हर प्रकार के भक्त हैं, परंतु बचपन से ही स्वभाव रहा है सहज उपदेशात्मक भजन सुने हैं, और जो गाए भी हैं तो सहज उपदेशात्मक भजन। चंचल भजन हमें शुरू से ही पसंद नहीं थे। तो जैसे भजन में आया, दल बल के साथ माया ने आकर मुझे घेरा। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा, इस माया पर हम स्वयं से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस माया पर आज तक कोई विजय प्राप्त किसी ने की नहीं है, कर नहीं सकता। इस माया पर विजय प्राप्त कैसे हो सकती? और ये माया है क्या? माया के जो पास हैं क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस माया के पास हैं। और इस माया पर विजय कैसे पाई जाए? तो प्रभु की कृपा से ही इस माया पर विजय पाई जा सकती। प्रभु की कृपा कब होगी? विचार करें, कब होगी? जब हमारे द्वारा भक्ति बनेगी। प्रभु की भक्ति हम करेंगे तो प्रभु की कृपा हमें अवश्य मिलेगी। जब भक्ति बनेगी तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी स्वतः उदित हो जाएगा। और जो चीज स्वयं में उदित होती है ना, उत्पन्न होती है, वो वास्तविक ज्ञान होता है, वो स्थिर रहता है। जो स्वयं में उदित होता है, एक सामने से ज्ञान दिया जाता है, एक हृदय से उत्पन्न होता है, तो उसमें बहुत अंतर है। जो हृदय से उत्पन्न होता है ना, वो जीवन भर साथ रहता है, वो जीवन में आता है। तो जब भक्ति बनेगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः उदित हो जाएंगे, और वे ज्ञान हमारे व्यवहार में अति उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और वो वैराग्य हमें इस माया के पास से छुड़ाएगा। माया के पास कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो माया के पास। इसी को तो संसार कहा गया है, इसी को माया कहा गया। तो वह वैराग्य हमें इस माया के प्रभाव से बचाएगा, और भक्ति हमारे द्वारा होगी। ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में उदित होंगे तो सात्विक गुणों का संचार अपने आप हो जाएगा। जब सात्विक गुणों का संचार होगा तो धीरे धीरे समस्त विकार नष्ट हो जाएंगे, समस्त विकार स्वतः चले जाएंगे। जो विकार जीवन में हैं, अब यदि कोई कहे कि अमुक मेरे जीवन में एक विकार, वे कैसे उससे मुझे छुटकारा मिले, कैसे मेरे जीवन से जाए? तो भगवान कहते हैं तुम्हें विकार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाओ, भक्ति बढ़ाओ। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी विकार कैसे चला गया पता ही नहीं चलेगा। विकार स्वतः चला जाएगा कि हमें केवल अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाना, नियम पूर्वक अपना भजन साधन करना। साधक को एक बात पर और विचार करना चाहिए, ये जितने साधन भक्ति के बनाए हैं ये सब समान है। यज्ञ भी हमें इस संसार सागर से, माया के पास से छुड़ाकर भव सागर से पार कर सकता है। जप है उसमें भी
भवसागर से, संसार रूपी सागर से पार उतार सकता। अनुष्ठान, बड़े बड़े नियम अनुष्ठान, तप, जितने भक्ति के साधन हैं, किसी भी एक साधन को हम अपनी रुचि के अनुसार अपनाएं। हम सबका स्वभाव अलग है, स्वभाव के कारण प्रवृत्ति अलग है। किसी भाई की सेवा में ज़्यादा रुचि रहती, भक्ति नहीं हम कर सकते। सेवा सुबह से शाम तक कराओ, निष्काम सेवा करेंगे, पर भक्ति नहीं। जींद एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, निरंकार, वहाँ पूजन होता है निरंकार रूप में, ज्योति स्वरूप राम जी का। तो वहाँ पर दशमी से पूर्णिमा तक बहुत भक्त जाते हैं, बहुत भीड़ लगती। हम भी जीवन में कई बार वहाँ गए और दशमी से पूर्णिमा तक रहे, कई बार जीवन में गए। तो इतना भव्य सुंदर स्थान है जींद में वह। तो वहाँ जो हरियाणा के भाई लोग हैं वो कहते हैं, साध्वी जी हम बैठकर भजन तो नहीं कर सकते, हम सेवा करते हैं। जितने दूर दूर से, विदेश से भी वहाँ व्यक्ति आते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबकी सेवा, सुंदर तरीके से भोजन पवाते हैं, सुंदर तरीके से रहने की उनकी व्यवस्था करते हैं। कहते हैं हम यहाँ मानव की सेवा करने नहीं आए, हम साक्षात ज्योति स्वरूप राम जी की सेवा करने आए हैं। इस धाम में जो भी आया है ना, वो राम रूप में आया है। साध्वी जी हम व्यक्तियों की सेवा नहीं कर रहे, साक्षात अपने भगवान राम की हम सेवा कर रहे हैं। वह राम जो अयोध्या में अवतार धारण कर, इनको नहीं मानते। अदृश्य राम शक्ति, ज्योति स्वरूप राम शक्ति, इसको मानते। हमें तो बहुत प्रसन्नता हो, भगवत कृपा से अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति सेवा में तो लगा है, बहुत सेवा करते। तो हम सबका स्वभाव अलग है, रुचि अलग है, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी एक साधन को अपनाएं और उस साधन को अपनाकर संसार सागर से पार हो जाए। आज हमारे समाज में साधकों की कमी नहीं है, साधक बहुत हैं, भक्तजन बहुत हैं, धार्मिक वृत्ति के मानव भी बहुत हैं, धर्म कर्म भी बहुत हो रहा है। परंतु वे जो धर्म कर्म हो रहा है ना, अनुष्ठान, जप, यज्ञ, तप हो रहा है ना, वो भगवान के निमित्त नहीं हो रहा है। किसके निमित्त हो रहा है? वो अपने निजी स्वार्थ के निमित्त हो रहा है, अपने निजी स्वार्थ के निमित्त। हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं। अब जाकर उनसे पूछें तो बाह्य से क्या कहेंगे, बाहर से तो कहेंगे तो भगवान का यज्ञ है, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए, कल्याण हमारा हो जाए, भगवत दर्शन हमें हो जाए। परंतु जो अंतःकरण में अभिलाषा है ना, वो संसार के पदार्थों की है। वो संसार में जो पदार्थ, जिस भाई के पास जो वस्तु नहीं है ना, उसके निमित्त वो धर्म कर्म हो रहा, भगवान के दर्शन हेतु तो नहीं हो रहा। एक बार एक धार्मिक पुस्तक में हमने एक कथा पढ़ी कि नारद जी इस पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। नारद जी तो पूरे स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, अन्य जितने लोक हैं, पृथ्वी लोक, सबका भ्रमण ही करते हैं। उनका अपना कोई स्थान नहीं, बस वीणा लेकर भगवत नाम जप करते हुए हर समय भजन करते। और नारद जी नहीं, जो सनक सनंदन सनत कुमार कहे गए हैं, 4 भाई, यह भी हर समय भ्रमण करते हैं और भगवत नाम जप करते हुए, भगवान की लीलाओं का गान करते हुए भ्रमण करते। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, यदि हम प्रतिदिन एक दिन में यदि हम कुछ अच्छा कार्य करें या एक बात को 10 बार रिपीट करें, तो यदि वो सनत कुमार हमारे पास से जा रहे हैं, चाहे वे फिर बात हितकर हो चाहे अहितकर हो, सिद्ध हो जाती है।
इसीलिए कहा गया है वाणी का प्रयोग गलत बोलने में नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो सिद्ध हो जाए, हमने तो क्रोध के कारण उसे कह दिया, हो सकता है वो कार्य बन जाए, वो सिद्ध हो जाए, तो नहीं कहना चाहिए। नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। अब नारद जी ने पाया कि पृथ्वी लोक पर तो जगह जगह बहुत अनुष्ठान हो रहे हैं। एक मंदिर में देखते हैं भक्तजन भगवान के कीर्तन में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। इतना संगीत में नृत्य हो रहा है, भक्तजन नाच रहे हैं भगवान के प्रेम में। बड़े आनंदित नारद जी हुए। अन्य स्थान पर गए तो देखा बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ अनुष्ठान, और यज्ञ की वेदी बनी है। समस्त नगरवासी कोई लकड़ी का प्रबंध कर रहा है, कोई सामग्री का प्रबंध कर रहा है, भव्य तरीके से यज्ञ हो रहा है। बड़े प्रसन्न नारद जी। अन्य स्थान पर गए तो देखते क्या है, कोई जप में तन में जप कर रहा है। जप का नियम बनाया है कि मुझे 12 लाख प्रतिदिन जप करना है, जप में तन में। नारद जी अति प्रसन्न हुए, पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। कोई व्रत कर रहा है, कोई भगवान के सामने रो रहा है। सुंदर दृश्यों को देखा, बड़े प्रसन्न मन से भगवान नारद जी भगवान विष्णु जी के पास वैकुंठ लोक में गए। और वैकुंठ लोक में आए, नारद जी को आते देखा भगवान ने तो बड़े प्रसन्न हुए। जरूर कुछ शुभ संकेत समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी का कार्य यही है ना, नारद जी जहां पर जाते हैं नारद जी को रिस्पेक्ट मिलती। और नारद जी केवल देवताओं के पास नहीं जाते, सबके पास जाते, रावण की सभा में भी जाते। यदि रावण को कुछ बताना हो ना, देवताओं को कार्य सिद्ध करना हो ना, तो नारद जी संदेश वाहक के रूप में वहां भेज दिए जाते। कंस के पास भी जाते थे। तो सबकी सभा में असुर भी और देवता भी दोनों नारद जी को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि वे भगवान के संदेश वाहक। नारद जी को बड़ा सम्मान मिलता है। तो नारद जी को देखकर प्रसन्न हुए, जरूर कुछ संसार संबंधी न्यू सूचना मिलेगी। भगवान ने कहा, नारद जी क्या समाचार लेकर आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं, और पृथ्वी लोक पर मैंने पाया कि समस्त जनवासी आपके भजन में विभोर है। कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, और किसी ने बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ के लगा रखे। प्रभु मैं उन सबसे मिला हूं, उनसे मैं ब्राह्मण का वेश धारण कर मैं उन भक्तों से मिला हूं, और उन भक्तों ने अपनी रुचि के अनुसार मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप किस निमित्त ये जप कर रहे हैं? इतना कठोर नियम आपने लिया है कि मैं 12 लाख प्रतिदिन जप करूंगा, तो इतना कठोर नियम लिया, आखिर किस निमित्त कर रहे हैं? तो नारद जी भगवान को बता रहे हैं कि भगवान जी उन्होंने मुझे बताया, प्रभु बताया कि मुझे प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा, मैं प्रभु दर्शन हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। भक्ति के लिए ही तो इस जीवन में आए, भक्ति करनी चाहिए। दूसरी जगह में गया, अन्य भक्तों ने भी मुझे यही बताया कि बस हमारा कल्याण हो जाए, धर्म कर्म जीवन में करना चाहिए, इस निमित्त तो शरीर मिला, यही सब मुझे बताया। प्रभु समस्त भक्तों की अभिलाषा है कि आप उन्हें दर्शन दो, उनका कल्याण कीजिए। इसी निमित्त वो पूजा भजन साधन सब हो रहा है पृथ्वी पर। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब प्रभु मुस्कुराने लगे, नारद जी तुमने बाह्य तो उनका सब सुना, पर जो अंतःकरण में भाव है उसको तुम नहीं जान पाए। अब नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं, वह आपके निमित्त ही भजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ठीक है नारद, अपने तुम सब भक्तों को मेरे पास लेकर आ
और मैं वैकुंठ के इस लोक पर द्वार पर स्वयं जाकर खड़ा हो जाता हूँ। जिस भक्त को मेरे दर्शन पाने हैं वह भक्त मेरे दर्शन करे, जिसको मेरे साथ रहना है वैकुंठ में वास करे, और जिसको कल्याण को प्राप्त होना है, मोक्ष मुक्ति चाहिए, वो हमें सदा के लिए मोक्ष रूप प्राप्त करे। सब भक्तों को लेकर आओ। अब नारद जी ने कहा बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने एक विमान भी उसको दिया, नारद जी एक विमान लेकर जाओ और उन सब भक्तों को लेकर आना जो मेरे निमित्त भजन कर रहे हैं, जो कल्याण चाहते हैं, जो चाहते हैं प्रभु दर्शन हो जाए, जीवन में बस मेरा कल्याण हो, प्रभु दर्शन हो, वैकुंठ वास मुझे मिल जाए, उन सब भक्तों को लेकर आओ। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और एक नगर में उस विमान को खड़ा किया, पृथ्वी पर आए और जहां जिन जिन भक्तों से मिले थे ना नारद जी, ब्राह्मण का वेश धारण कर उन भक्तों के पास गए, भक्तों से आग्रह किया कि आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ? भक्तों ने कहा नहीं, हम नहीं जानते, आप तो ब्राह्मण तो लग रहे हैं पर हम आपकी वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। नारद जी ने कहा कि मैं नारद जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मैं आप सबकी परीक्षा लेने आए थे, और अब मेरी भगवान से बात हो गई। आप सब ये धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, भजन साधन आप सब कर रहे हैं, आप सब ने मुझे बताया कि भगवान के निमित्त कर रहे हैं, तो भगवान वैकुंठ के द्वार पर खड़े, मैं आप सबको लेने आया और विमान भी भगवान ने मुझे दिया है, आप सब इस विमान पर बैठे और मेरे साथ वैकुंठ को चलिए। अब जो सबसे पहला सज्जन था उसने कहा नारद जी ठीक है, हम आपको नारद जी मान लेते हैं, आप कह रहे हैं। नारद जी देखिए भजन साधन हमने किया, बहुत अच्छी बात है, पर 7 दिन पश्चात मेरे बेटे का विवाह है। अब वह विवाह सुंदर रीति से हो जाए, पिता की कितनी आवश्यकता पड़ती है विवाह में, तो वह सब सुंदर रीति से हो जाए, घर में अभी बहू आ जाए, सुंदर व्यवस्था हो जाए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है। ऐसे ही अन्य भक्तों के पास भी गए, किसी ने कहा अभी मुझे 2 पुत्र शेष हैं, इनका विवाह संपन्न हो जाए। किसी ने कहा कि अभी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, मैं अभी कैसे वैकुंठ चला जाऊं। इसी प्रकार जिन जिन भक्तों के पास पहले नारद जी गए थे, समस्त भक्तों के पास गए और समस्त भक्तों ने क्या कहा, एक भी भक्त, एक भी साधक नारद जी के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने समय को आगे बढ़ा दिया। नारद जी 3 बार उन सब भक्तों के पास आए, समय पा कर 5 वर्ष बाद भी आए, 15 वर्ष बाद भी आए, परंतु क्या पाया, विवाह हो गया। अभी घर में और मेरा एक बेटा हो जाए, बेटे को भी बेटा हो जाए, अभी मुझे स्वयं पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, पुत्र मिल जाए, अभी मेरा कार्य अच्छा नहीं चल रहा, घर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बस घर की व्यवस्था अच्छी हो जाए। सबने इसी निमित्त नारद जी को अपना सब कार्य बताया। अब नारद जी मन ही मन सोचने लगे, वह संसार के वासियों कितनी सुंदर परिभाषा देते हो कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं प्रभु के निमित्त, परंतु उस सब में अपना सांसारिक स्वार्थ बैठा हुआ है। संसारिक जिसको भाई को जो वस्तु नहीं है उस निमित्त वो भजन हो रहा है, उस निमित्त वो वहां भंडारा चल रहा है, उस निमित्त जप हो रहा है। भगवान की प्राप्ति कोई नहीं करना चाहता। भगवान के दर्शन के निमित्त पूरे 100 में से 5% व्यक्ति ऐसे होंगे जो भगवान के निमित्त, भगवान के दर्शनार्थ भजन कर रहे। नारद जी मन ही मन में लज्जित हुए,
भगवान के पास गए, भगवान वहीं वैकुंठ के द्वार पर खड़े, भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, मैं नहीं समझ पाया। मैं तो जानता था कि संसारिक वासी आपके निमित्त भजन करते हैं, परंतु वो आपके निमित्त भजन नहीं करते, आप उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो आपके द्वारा संसारिक वस्तुएं चाहिए, उन्हें तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, आप नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, नारद, जो भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र अंतःकरण से मुझे पुकारता है ना, मैं तो हर समय तैयार बैठा उससे मिलने के लिए, उसे दर्शन देने के लिए, मैं तो आतुर हूं। कोई मेरी ओर बढ़े तो सही, कोई मेरी ओर आए तो सही,